हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये देखिए नेक्स्ट डे का टाइम है और सुबह सुबह का वक्त है। ये कुछ बज रहे हैं 6:30 7 का वक्त है, 7 बजे का वक्त है। और मम्मी कर रही हैं पूजा रिसॉर्ट की बालकनी पे। तो देखिए आज सुबह सुबह काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो कल रात को चेक इन कर लिया होगा इन लोगों ने और मम्मी की पूजा में चल रही है। और मम्मी को अच्छा है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, कोई भी जगह पे रिसॉर्ट में एक बालकनी ज़रूर होती है और मम्मी वहाँ पे बैठ के आराम से अपना व्यू देखते हुए पूजा कर लेती हैं अच्छे से, शांति से। तो जल्दी जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि आज हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश घूमने के लिए। ये ऋषिकेश ही है, तो ऋषिकेश घूमने के लिए निकलेंगे। तो आज का यही प्लान है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मम्मी पूजा करके रेडी होके बैठी हैं, अवनी भी रेडी हो गई है, हस्बैंड भी रेडी हैं और मैं भी रेडी होके ये सब वीडियो शूट कर रही थी। तो प्लानिंग ये थी कि ये जो रिसॉर्ट है यहाँ पे नाश्ता नहीं करेंगे सुबह का, हम लोग कहीं बाहर ढाबे में खाएंगे। तो ढाबे का जो नाश्ता है वो तो और ज़बरदस्त मस्त होता है और खूब पराठे वगैरह मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के। आपको यकीन नहीं होगा, इस ट्रिप में हम लोगों ने जितने पराठे खाए हैं ना, वो हम लोगों ने इतने सालों में कभी नहीं खाए। मतलब रोज़ हम लोगों ने आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे इतना खाया है ना। और यहाँ पे मक्खन डाल डाल के देते थे पराठे और इतने बढ़िया टेस्टी फ्रेश, और वो भी दही के साथ। तो यही हुआ कि रिसॉर्ट में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। और ये पहाड़ है ना, तो यहाँ मैगी हर जगह, हर गली कूचे में गरम गरम मैगी मिल रही है। कोई चीज़ मैगी दे रहा है, कोई तंदूरी मैगी दे रहा है। तो मतलब ये दो चीज़ें, पराठे और मैगी, तो हमने इस बार ट्रिप में ज़बरदस्त भर भर के खाई हैं। मानते हैं कि मैगी नुकसान करती है, लेकिन पहाड़ में आके मैगी का मज़ा ना लो तो फिर क्या ही है। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं हमारी गाड़ी से। हमारा जो ड्राइवर था वो भी रात भर अच्छे से सोया, फ्रेश हुआ। हम लोगों ने पूछा उसको तो बोला नहीं, जगह अच्छी मिल गई थी और मैं भी फ़्रेश हो गया, अच्छे से रेस्ट कर लिया। और हम लोग ऋषिकेश का जो हमारा रिसॉर्ट है उससे कुछ ही दूर आए तो ये देखिए राणा जी का ढाबा हम लोगों को दिख गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता करेंगे हम लोगों का। तो देखिए गाड़ी से मम्मी उतर रही हैं और ये देखिए सब कुछ। हम लोग जल्दी ही उठ गए थे यही सोच के कि पूरा दिन मिल जाएगा, और अगर जल्दी निकलेंगे ना ऋषिकेश घूमने और सब कुछ घूम लेंगे तो फिर शाम को रिसॉर्ट भी हम लोग टाइम से आ सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। तो यही सब सोचते हुए हम लोग अभी निकले हैं और यहाँ आए हैं राणा जी के ढाबे में और ऑर्डर दिए थे गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में थी हरी पुदीने की चटनी और बटर था काफ़ी सारा, और चाय तो रहती ही रहती है। तो देखिए इतने बढ़िया टेस्टी पराठे थे ना, मतलब लग रहा था बस खाते चले जाओ और एंड ही ना हो। तो सबसे पहले देखिए पराठे आ गए हैं और इतने सॉफ्ट पराठे, फ्रेश पराठे कि मज़ा आ गया खा के। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि बाहर ही नाश्ता करेंगे। साथ में मैंने मंगाया था गर्मा गर्म मैगी भी। तो मैगी बहुत टेस्टी बना रहे थे ये लोग। और अब नाश्ता करके देखिए हमारी गाड़ी फिर से निकल चुकी है। हमारी गाड़ी थी अर्टिगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल थी और हम 4 ही लोग थे। तो हम लोग आराम से बैठ के जा रहे थे, आराम से। तो ये देखिए अब सबसे पहले हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश के मशहूर लक्ष्मण झूला। तो ये देख सकते हैं लक्ष्मण झूला में हम लोग आ चुके हैं। वही मम्मी बता रही थी कि लक्ष्मण झूला जो पहले था ना, उससे अब काफ़ी चेंज हो गया है, बिल्कुल ही इसका रूप ही बदल गया है। तो ये देखिए, मगर एक बात तो है कि भाई कहीं भी घूमने जाओ पहाड़ों पे तो चलना तो बहुत पड़ता है। तो हम लोग तो चल रहे थे, लेकिन मम्मी को काफ़ी देखिए मुश्किल आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे बैठ पाट के कभी बैठ जाती थी, कभी फिर चलने लगती थी, कभी तो पहले ही कह देती थी कि हम यहीं पे बैठ के नज़ारा देख रहे हैं, तुम लोग होकर आ जाओ। तो मतलब जहाँ तक पॉसिबल था वो चली। और ये देखिए हम लोग लक्ष्मण झूला आ गए हैं। बहुत भीड़ थी। और लेकिन हाँ, लक्ष्मण झूले का व्यू बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा था। और भीड़ तो अच्छी लगती है। देखिए सामने हनुमान जी की वो है, तस्वीर है। इस साइड भी थी जहाँ से मैं वीडियो ले रही हूँ और सामने भी थी। तो ये देखिए हस्बैंड और मम्मी सब आ गए हैं और ये देखिए मम्मी अब यहीं बैठ जाएंगी। तो क्योंकि आगे जाने का भी कोई वो नहीं था, एक ही जैसा था पूरा लक्ष्मण झूला। तो हम लोग भी बस थोड़ा दूर ही गए थे, फ़ोटो वोटो खिंचा ली थी। और फिर मम्मी को भी बोला कि आ जाओ, हम लोग घूम लिए हैं तो फ़ोटो वीडियो सब ले लेते हैं। तो धूप तो बहुत तेज़ थी, इसका कोई डाउट नहीं है। तो बहुत तेज़ धूप थी। तो बस यही है कि जब ट्रिप पे जाओ तो भाई धूप तो रहती है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते।
तो अब हम लोग ने लक्ष्मण झूला देख लिया है, फ़ोटो वीडियो सब ले लिए हैं और अब हम लोग लौट रहे हैं लक्ष्मण झूला देख के। ये देखिए मैं आपको व्यू भी दिखा देती हूँ लक्ष्मण झूले का एक बार और। काफ़ी अलग, मम्मी वही बोल रही थी, काफ़ी अलग इसका रूप हो गया है, पहले बहुत अलग था। और अभी साइड में भी देखिए, साइड में जो ये है ना ग्रिल लगा दी है, वहाँ शीशा भी लगा हुआ था। तो चलिए लक्ष्मण झूला देख लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे हमारे साइड सीन में। तो गाड़ी में बैठ गए हैं हम लोग और अब दूसरे साइड सीन की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंचेंगे त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में बहुत ही मशहूर घाट है त्रिवेणी घाट करके। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से हमको पैदल ही जाना है त्रिवेणी घाट तक। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छा खासा रास्ता चलना था हमको क्योंकि अंदर तक गाड़ी अलाउड ही नहीं थी। तो गाड़ी, हमारा जो ड्राइवर था उसने हमको आगे तक रोक दिया और कहा कि यहाँ से अंदर गाड़ी जाएगी नहीं। तो हम लोग देखिए पैदल पैदल चल के जा रहे हैं उसी कड़ी धूप में। ये देख सकते हैं आप लोग, त्रिवेणी घाट आ गया है ऋषिकेश का, जो कि बहुत ही सुंदर था। मैं आप लोगों को पूरा इसका व्यू दिखाने वाली हूँ। और अंदर खाने पीने के लिए ये देखिए गोलगप्पे थे, कॉर्न चाट थी, भेल पूड़ी थी, बहुत कुछ था। लेकिन हम लोगों ने फ़िलहाल अभी कुछ नहीं खाया क्योंकि नाश्ता कर ही लिया था इतना हैवी, आलू के पराठे, मैगी, चाय। तो अब यही था कि अब सीधा लंच करेंगे, बीच में ये सब छुटुर पुटुर नहीं खाएँगे। तो ये त्रिवेणी घाट का व्यू आप देख सकते हैं और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और यहाँ पे पूरी गंगा जी बहती हुई दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर। तो वो भी मैं आपको सब दर्शन कराने वाली हूँ, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये देखिए शंकर भगवान जी हैं और गंगा जी का ये पूरा दृश्य है, कैसे उनके बालों की चोटी से गंगा जी बह रही हैं। तो ये पूरा व्यू दिखाया हुआ है। बीच में बरगद के पेड़ हैं, वहाँ लोग उसकी छाँव में बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और बहुत कुछ यहाँ पे वही सब जो थे, गंगा जी को अगर आपको भरना है तो डब्बे मिल रहे थे रेड कलर के। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, कहा कि हम यहाँ बैठते हैं छाँव में, बरगद की छाँव में। और यहाँ पे देखिए बॉक्स मिल रहे हैं, कंटेनर, आप गंगा जी को भर सकते हैं। और दिए देखिए तैयारी हो रही है शाम की गंगा जी की आरती की। त्रिवेणी घाट में भी आरती होती है, बहुत ही, जैसे हरिद्वार में गंगा जी की आरती होती है ऐसे ही ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में होती है। और वो देखिए जय गंगा माँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप सब लोग बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे खड़े होके। तो मुझे तो त्रिवेणी घाट बहुत ही सुंदर लगा। और शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ था, चूड़ियाँ और अंगूठी और गंगा जी की फ़ोटो, मतलब यही सब चीज़ें जो मिलती हैं घाट पे, वो सब कुछ था। और बहुत रौनक थी। और शाम की जो आरती की तैयारी अभी से शुरू हो रही थी, बैठ के औरतें दिए सब बना रही थी। तो यही है, फ़िलहाल मम्मी अभी बैठी हुई हैं, रिलैक्स कर रही हैं क्योंकि काफ़ी चल के आना पड़ा। और ये देखिए गंगा जी का व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने लोग स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने जब पानी छुआ ना गंगा जी का, इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना चिल्ड पानी कि मतलब इतनी जो गर्मी में हम लोग आए थे और इतनी गर्मी हम लोगों को लग रही थी, इतनी तेज़ धूप थी ना, इतना मज़ा आ गया गंगा जी में। जब मैंने डुबकी मारी ना तो बहुत ही मज़ा आ गया। अच्छा, मम्मी को भी मैंने बोला कि वो बरगद की छाँव में बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि आप भी गंगा जी में हाथ पैर कर लो, पूजा कर लो, हाथ जोड़ लो। तो वो भी मेरे साथ देखिए अब आ रही हैं घाट की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो मम्मी भी आ रही हैं। और मैंने ही बोला कि चलो, नहीं तो फिर रह जाएगा। और धूप तो खैर बहुत थी, उनको क्या लग रहा था कि बहुत भीड़ होगी, बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ बरगद की छाँव थी ना वहाँ से दिख नहीं पा रहा था, तो समझ नहीं पा रही थी। और ये देखिए आई लव गंगा माँ लिखा हुआ है, यहाँ सब अपनी सेल्फ़ी खिंचा रहे थे, फ़ोटो वीडियोज़ ले रहे थे। तो ये ऐसे जगह बना रखी है त्रिवेणी घाट में। तो मैंने कहा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, आप आराम से आ सकती हैं। तो वही, क्योंकि वहाँ से बैठ के समझ नहीं आ रहा था कितना दूर है, क्योंकि उतना प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा था। तो मैंने बोला पहले यहाँ खड़े हो जाओ, फ़ोटो वीडियोज़ ले लेते हैं। और ये देखिए मम्मी आ गई हैं गंगा जी की पास और अपने पैर वगैरह धो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। तो वो भी कह रही थी बहुत ही चिल्ड पानी है गंगा जी का। और बस हम लोगों ने देखिए गंगा जी में हाथ जोड़ लिए, दर्शन कर लिए, हाथ पैर में पानी वानी डाल लिया, तो बस हो गया। और अब हम लोग निकले हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़ है ना, इसके नीचे बहुत लोग सो रहे थे, बैठे थे, रिलैक्स कर रहे थे आराम से। और बहुत रौनक थी। तो सब लोग वही कह रहे थे कि अभी तो आरती शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे आरती अटेंड करके जाओ। लेकिन हम लोगों को फिर अब निकलना था, और आरती तो हम लोग हरिद्वार में करेंगे ही अटेंड, तो ये प्लानिंग थी। तो आज हमारा लक्ष्मण झूला हो गया, त्रिवेणी घाट हो गया।
तो त्रिवेणी घाट हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और अब हम लोग लौट रहे हैं। तो लंच का टाइम तो निकल गया था, लेकिन भूख लगाई थी। जैसा कि पता है आपको, सुबह ब्रेकफास्ट आलू के पराठे खाए थे और मैगी चाय ये सब पिया था, लेकिन अब तक भूख लगाई थी। तो ये देखिए, हम लोग एक छोटे से ढाबे में रुके हैं और यहाँ पे लंच ऑर्डर कर रहे हैं और ड्राइवर भी बैठा हुआ है इसी रेस्टोरेंट में एक जगह पे। तो हम लोग सब साथ में ही लंच कर लेंगे। तो बस यही था आज का मेरा ये वीडियो ऋषिकेश का। ऐसे तो ऋषिकेश में बहुत जगह हैं देखने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्पेसिफ़िक अपनी खुद की इटिनरी बना ली थी और सोचा था बस इतना ही घूमेंगे, बाकी दिन होटल में भी थोड़ा बहुत रहेंगे, वरना पूरे दिन घूमते रहो तो फिर रिलैक्सेशन कब होगा। तो हमारा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट का ही प्लान था, जो कि हमने आज पूरा कर लिया। अभी कल भी निकलेंगे, तो कल कहाँ निकलते हैं सब कुछ आपको बताएंगे धीरे धीरे ब्लॉग्स में, आगे आपको दिखता रहेगा। और ये जो खाना देख रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल फ्रेश खाना। ऋषिकेश हरिद्वार में एक चीज़ तो मज़ा आ गया कि खाना बहुत टेस्टी मिला, बहुत फ्रेश। और ये आखिरी की स्वीट डिश है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।